Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Warm welcome to Computer Educator. Today's lesson is very interesting. आज हम क्लास 9th कंप्यूटर साइंस के पहले चैप्टर का टॉपिक टेस्ट डाटा पढ़ेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर का चौथा लेसन है जिसके छोटे छोटे 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम ये देखेंगे कि टेस्ट डाटा कहते किसे हैं। दूसरे हिस्से में हम टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस के मुतल्लिक बात करेंगे और लेसन के आखिरी हिस्से में टेस्ट डाटा की टाइप्स यानी अक़साम को तफसील के साथ पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेसन, टेस्ट डाटा। हम जानते हैं कि कोई काम करते हुए एक इंसान से गलती हो सकती है, इसलिए कंप्यूटर साइंस में जब भी किसी प्रॉब्लम को हल किया जाता है तो सबसे पहले उसे टेस्ट किया जाता है ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारा हल दुरुस्त है या गलत है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि हम टेस्ट किस डाटा की मदद से करेंगे। ऐसा डाटा जो हल को टेस्ट यानी चेक करने के लिए इस्तेमाल हो उसे टेस्ट डाटा कहा जाता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल नाउ। आपको स्क्रीन पर 4 स्टेप्स का एक ऐसा एल्गोरिथम नज़र आ रहा है जो 2 नंबर्स में से बड़ा नंबर प्रिंट करता है। अब हम इस एल्गोरिथम को टेस्ट करते हैं कि ये दुरुस्त काम कर रहा है या नहीं। चलें, सबसे पहले मैं 2 नंबर्स एंटर करता हूँ, 6 and 3। 6 इज़ द राइट आंसर। दैट मीन्स कि हमारा एल्गोरिथम दुरुस्त काम कर रहा है। अब मैं एक और इनपुट देता हूँ, -2 and 4। इस बार भी हमें 4 करेक्ट आंसर मिला है। अब आखिरी बार इनपुट 5 and 5 यानी 2 इक्वल नंबर्स एंटर करके चेक करता हूँ कि क्या आंसर मिलता है। इस बार एल्गोरिथम ने हमें 5 जवाब दिया है, जबकि हम जानते हैं कि 5 5 से बड़ा नहीं बल्कि बराबर है। इसलिए एल्गोरिथम को कोई जवाब नहीं देना चाहिए था, लिहाजा हमने एल्गोरिथम की एक गलती पकड़ ली है। इस तरह हम किसी भी एल्गोरिथम को टेस्ट कर सकते हैं और टेस्टिंग में इस्तेमाल होने वाला डाटा जैसा कि 6 and 3, -2 and 4 या 5 ये टेस्ट डाटा कहलाता है। Dear students, now let's move to the very important part of the lesson, that is importance of testing. 1986 में अमेरिका ने चैलेंजर नामी एक स्पेस शटल को खला में भेजा जिसमें अमले के 7 अरकान सवार थे। बदकिस्मती से खलाई जहाज़ परवाज़ के सिर्फ 73 सेकंड्स के बाद ही खला में टूटकर पाश पाश हो गया और अमले के तमाम अफराद मारे गए। इस हादसे की एक बड़ी वजह स्पेस शटल को फ़्लाइट से पहले टेस्ट ना करना था। इस मिसाल से हम टेस्टिंग की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज़रूरी है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि टेस्टिंग से किसी मसले के हल में मौजूद गलतियाँ मालूम की जाती हैं। ऐसा करने से हल क्वालिटी में मज़ीद बेहतर बन जाता है। अब हम लेसन के आखिरी हिस्सा में टेस्ट डाटा की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। हम टेस्ट डाटा को 5 मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम कर सकते हैं। 1 वैलिड डाटा, 2 इनवैलिड डाटा, 3 बाउंड्री टेस्ट डाटा, 4 रॉन्ग फॉर्मेट डाटा और 5 एब्सेंट डाटा। अब हम एक मिसाल की मदद से इन 5 टाइप्स को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। टेस्ट डाटा की अक़साम को हम एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम एक एल्गोरिथम में किसी स्टूडेंट के मार्क्स एंटर कर रहे हैं जबकि टोटल मार्क्स 100 हैं। अगर 0 और 100 के दरमियान कोई भी वैल्यू एंटर की जाएगी जैसे 50 या 60 या 70 तो ये वैलिड डाटा यानी दुरुस्त डाटा होगा। और अगर जानबूझकर या गलती से -60 या 120 मार्क्स एंटर करेंगे तो ये इनवैलिड डाटा होगा जो कि दुरुस्त नहीं, क्योंकि टोटल मार्क्स 100 हैं और 100 में से 120 मार्क्स कभी नहीं आ सकते। नेक्स्ट इज़ बाउंड्री टेस्ट डाटा, जिसमें हम बड़ी से बड़ी वैल्यू जैसा कि 100 में से 100 या छोटी से छोटी वैल्यू जैसा कि 0 एंटर करके चेक करते हैं कि सिस्टम ठीक काम कर रहा है या नहीं। और रॉन्ग फॉर्मेट यानी गलत नमूना के लिए एल्गोरिथम को टेस्ट करना बहुत ही अक्लमंदी का काम है। जैसा कि अगर मैं मार्क्स में कोई नंबर एंटर करने की बजाय A B C एंटर कर दूं
تو یہ رانگ ڈیٹا فارمیٹ ہے جو کہ غلط ہے۔ اسی طرح ایبسینٹ ڈیٹا میں ہم اس بات کو چیک کرتے ہیں کہ الگوریتھم ڈیٹا کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے یا نہیں۔ جیسے اگر میں کسی ویلیو کے بغیر ہی خالی انٹر کا بٹن دبا دوں تو یہ ایبسینٹ ڈیٹا ہوگا۔ That is the end of our lesson. I hope you understand test data. See you in the next lesson, inshallah. Take care. Allah Hafiz.